हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदम घोष। और फ्रेंड्स, फाइनली आज आप लोगों के लिए मैं एक ज़बरदस्त, आप कह सकते हैं कि राइड कंपैरिजन वाली वीडियो लेकर आया हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम लोग राइड कंपैरिजन करेंगे बिटवीन टू वेरी पॉपुलर मॉडल्स, दैट इज टीवीएस रेडर 125 एंड 2022 बजाज पल्सर 125। दोनों में राइड कंपैरिजन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है, चलाते वक्त दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस आप लोगों को देखने को मिलती है। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णगर एंड एसएस बजाज फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये राइड रिव्यू या फिर आप कह सकते हैं राइड कंपैरिजन पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर में रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर टीवीएस की या फिर अगर आप बजाज की कोई भी व्हीकल खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप लोग शोरूम्स कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स अभी आप लोग को आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को यहाँ पर दोनों की जो प्राइस वो बता देना चाहूँगा। अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं टीवीएस रेडर 125 में, तो इसकी जो अप्रॉक्सीमेट जो प्राइस बन जाती है, ऑन रोड प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो बिल्कुल बनती है 1,13,000 तक। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर 2022 बजाज पल्सर 125 में आते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को 4 एडिशन देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर आप लोग को स्प्लिट सीट वाली एडिशन दिख रही है, तो अगर आप लोग यहाँ पर डिस्क एडिशन में आ रहे हैं, तो ये करीबन आप लोग को 1,20,000 तक ऑन रोड प्राइस मिल जाती है। बाकी एग्जैक्ट प्राइस आप लोग को स्क्रीन पर दिख रही होगी। इसकी अगर आप लोग अगर ड्रम एडिशन में चले जाते हैं, तो वहाँ पर आप लोग करीबन 1,16,000 या 1,17,000 तक पे करते हैं। और वही अगर आप लोग नॉर्मल सीट में चले जाते हैं, तो वहाँ पर आप लोग और 3 से 4 हज़ार रुपये कम पे करते हैं। बाकी एग्जैक्ट जो प्राइसेस है वो आप लोग को अभी स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आप लोग को प्राइस के बारे में बता दिया है। बाकी लुक्स आप लोग पे मैं छोड़ता हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि यहाँ पर जो रेडर है उसकी लुक आपको बेहतर लगती है या यहाँ पर पल्सर 125 की। बाकी चलिए फ्रेंड्स, अभी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं इन दोनों की राइड कंपैरिजन। और चलिए फ्रेंड्स, राइड कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं अबाउट 2022 बजाज पल्सर 125। और राइड पे जाने से पहले बिल्कुल शॉर्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देना चाहूँगा। फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर 80/100 सेक्शन की टायर मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। दोनों आप लोग को ऑप्शन मिलती है, डिस्क की भी मिलती है, ड्रम की भी मिलती है। ड्रम में 170 mm का ड्रम मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिस्क का ऑप्शन आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो 240 mm का डिस्क आपको देखने को मिल रहा है। टेलीस्कोपिक फोक आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और अगर आप लोग यहाँ पर मतलब फ्रंट सस्पेंशन में टेलीस्कोपिक फोक है। और अगर यहाँ पर इंजन की बात की जाए ना फ्रेंड्स, 124.4 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड DTSI इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर वाली इंजन आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिल जाती है। और अगर पावर फिगर्स की बात की जाए, 11.8 PS की यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम पावर मिल रही है और 10.8 न्यूटन मीटर की यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम टॉर्क मिल रही है। टायर की अगर सबसे पहले मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आप लोग को 100/90 सेक्शन की टायर मिल रही है 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। यहाँ पर भी अगर आप लोग ब्रेकिंग देखते हैं ना, तो यहाँ पर आप लोग को 130 सेक्शन की बिल्कुल ब्रेकिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ड्रम ब्रेक यहाँ पर बिल्कुल आती है। और सस्पेंशन आप लोग देख सकते हैं, मतलब ट्विन यहाँ पर आप लोग को शॉक एब्जॉर्बर मिल जाती है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग रेडर पे जाते हैं, तो वहाँ पर आप लोग को मोनोशॉक देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आप यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आप लोग को 165 mm की मिलती है। और वही अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इसकी कर्व वेट के बारे में बताऊँ, तो क्योंकि ये मतलब ये स्प्लिट सीट वाली वर्जन है, डिस्क वाली वर्जन है, तो 142 किलोग्राम की बनती है। लेकिन अगर आप लोग नॉर्मल सीट अगर आप लोग डिस्क एडिशन में चले जाते हैं, तो वो 140 किलोग्राम की बनती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी शॉर्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मैंने आप लोगों को बता दी है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और ये गाड़ी को ऑन कर दिया है, फर्स्ट गियर पे गाड़ी डल चुकी है। लेट्स स्टार्ट। और फर्स्ट इंप्रेशन ये देखिए, ये जो खींच रही है ना फ्रेंड्स, मतलब बहुत सही है। इनिशियल इसका जो एक्सेलरेशन है मुझे तो बहुत सही लग रही है। बाकी मैंने अभी हेलमेट का शीशा भी डाउन कर लिया है। और फर्स्ट इंप्रेशन में आप लोग को ये बिल्कुल बता सकता हूँ फ्रेंड्स की सीट जो है ना काफ़ी कंफर्टेबल है, ठीक है। और आपकी जो हाथ है बिल्कुल एक स्पोर्टी पोजीशन जैसी होनी चाहिए एक बाइक में, वैसे आप लोग को बिल्कुल देखने को मिल जाती है। ओवरऑल अगर आप कहते हैं कि राइडर पोजीशन कैसी है, मैं तो कहूँगा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और एक चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये जो मेरा पैर है बिल्कुल मतलब थोड़ी सी पीछे की तरफ है, मतलब रेयर फिटेड है। तो ये बिल्कुल दी गई है ताकि आप लोग को यहाँ पर एक स्पोर्टी स्टांस मिल सके, जिसकी वजह से आप इस बाइक को खरीदना पसंद करेंगे। और इंजन में ना एक अलग काइंड ऑफ स्मूथनेस है, ठीक है। और ये स्मूथनेस ना आपको अगर आप मतलब 150 पे चले जाते हैं, वहां पर भी बरकरार रहती है। थोड़ी सी इनिशियल एक्सेलरेशन आपको रेडर में अच्छी देखने को मिल जाती है, लेकिन ये कहना होगा कि दोनों ही कांटे की टक्कर देते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो अगर इंजन की स्पेसिफिक बात की जाए फ्रेंड्स, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगा अबाउट द क्लच एक्शन इज ऑन द मिड साइड। हल्की है नहीं कहूँगा, टाइट है वो भी नहीं कहूँगा। और यहाँ पर आप जब गियर शिफ्ट करते हैं ना फ्रेंड्स, मतलब बटरी स्मूथ गियर शिफ्ट है, लेकिन हाँ एक टक सा साउंड मिलता है, काफ़ी जोर से आप लोगों को गियर शिफ्ट करते वक्त वो साउंड बिल्कुल मिलती है, जिससे पता चलता है कि हाँ मेरी गियर मतलब मैंने जो गियर डाला है बाइक में वो सही से एंगेज हो चुकी है। और अभी तक मुझे यहाँ पर कोई मतलब जब मैं डाउनवर्ड शिफ्ट कर रहा हूँ, अपवर्ड शिफ्ट कर रहा हूँ, मतलब फॉल्स यहाँ पर न्यूट्रल वगैरह या गियर स्लिप हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर कोई भी मतलब अभी तक मतलब प्रॉब्लम इस गाड़ी में अभी तक समझ में नहीं आया है। और चलिए फ्रेंड्स, अब इंजन के बारे में इतनी बात हो रही है, तो थोड़ी सी एक्सेलरेशन टेस्ट कर लेते हैं। 0 to 60 या फिर अगर पॉसिबल हो सका 0 to 6 मतलब 100 भी ये कितने सेकंड्स में अचीव करती है वो भी टेस्ट कर लेंगे। और साथ ही यहाँ पर वाइब्रेशन और स्टेबिलिटी गाड़ी कितनी बेहतर आपको दे रही है वो भी यहाँ पर थोड़ी सी जांच परख बिल्कुल कर लेते हैं। तो चलिए एक्सेलरेशन टेस्ट स्टार्ट करते हैं। 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे। पहले गियर डाल देते हैं गाड़ी को।
चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये 0 to 60 कितने सेकेंड्स में पहुंच सकती है। और देखते हैं थोड़ा सा एक्सेलरेशन। अभी तक मुझे यहाँ पर स्टेबिलिटी की कोई इशू तो समझ में नहीं आई है और ये 100 बिल्कुल टच कर चुकी है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर टॉप स्पीड मैं आप लोगों को भी नहीं बताऊंगा बिकॉज वीडियो अभी लंबी हो जाएगी। और टॉप स्पीड के लिए फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी चैनल पे वीडियो डाल रखी है जहाँ पर इसकी आप टॉप स्पीड देख सकते हैं। बाकी ये 115 से 117 किलोमीटर तक बिल्कुल चली जाती है इसकी टॉप स्पीड। और मैं ये बिल्कुल बताना चाहूँगा फ्रेंड्स अभी वाइब्रेशन और एक्सेलरेशन के बारे में। अब देखिए वाइब्रेशन आपको, मैंने अभी इसको 100 तक खींचा था, फिर भी यहाँ पर मुझे वाइब्रेशन उतनी समझ में नहीं आई है। स्टेबिलिटी की कोई इशू मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आई है। जी हाँ फ्रेंड्स, और मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड क्या होनी चाहिए, अगर आप लोग यहाँ जैसे अभी हाईवे पे चला रहा हूँ, हाईवे पे चलाने के लिए, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ आप मतलब 70-75 तक खींचिए। मेरे ख्याल से आपको कोई ना, आपको स्टेबिलिटी में कोई इशू फील होगी ना, आपको यहाँ पर मतलब वाइब्रेशन कोई फील होने वाली है। बाकी फ्रेंड्स एक चीज़ ताजुब वाली बात है, हल्का सा वाइब्रेशन फील हो रहा था राइट फुट पेग पे। बाकी मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वाइब्रेशन हो रही है, बिकॉज बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है यहाँ पर इस बाइक में वाइब्रेशन। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दी गई है, तो जब आप रेयर ब्रेक को दबाते हैं तो यहाँ पर जो फ्रंट ब्रेक है वो भी एंगेज होती है। तो चलिए 0 to 50 पे ले जाके दोनों ब्रेक को साइमल्टेनियसली टेस्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करते हैं। ओ हो, इट्स टू गुड। आपने देखा ना 50 पे मैं एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट 50 पे मैंने गाड़ी को कैसे रोक दिया। मतलब ये मतलब नियर टू 0 थी, बिल्कुल 0 पे ये बिल्कुल आ चुकी थी। तो ये बिल्कुल कह सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर फ्रंट ब्रेक की जो मतलब बाइट है ना बहुत सही है, फीडबैक बहुत तगड़ा मिल रहा है। और फ्रेंड्स इन मिड ऑफ दिस ब्रेक टेस्ट चलिए थोड़ा सा यहाँ पर इसकी जो कॉर्नरिंग टेस्ट है वो भी कर लेते हैं। हम लोग को रेडियस भी पता चल जाएगी इसकी। देखिए टर्निंग रेडियस काफ़ी सही है ना, मतलब इतनी छोटी सी जगह पे मैंने इसको मोड़ भी दिया है, तो आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि मतलब बहुत सही टर्निंग रेडियस भी है। काफ़ी छोटी जगह पे आप गाड़ी को बिल्कुल मोड़ भी सकते हैं, वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और चलिए अब इसको दोबारा 50 पर ले जाके इसकी जो रियर ब्रेक है उसको टेस्ट करते हैं। नाउ आई वुड से कि रेयर ब्रेक जो है ना वो प्रोग्रेसिव है। अब फ्रेंड्स ये हर एक बाइक में यही देखने को मिलती है। अब रेयर ब्रेक आपको इस्तेमाल इसीलिए करना है कि जो स्पीड है उसको आप स्लो डाउन कर सके, और फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप गाड़ी को जब जहां रोकना चाह रहे हैं आप कन्वीनियंटली गाड़ी को रोक सके। और चलिए अब दोनों बाइक मतलब दोनों जो ब्रेक है उसको साइमल्टेनियसली 50 पे अप्लाई करके देखते हैं। ओ हो, काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स है फ्रेंड्स। लेकिन हाँ आपने देखा ना हल्का सा यहाँ पर स्लिप होने की साउंड आई थी। बाकी फ्रेंड्स अभी मतलब रास्ते में फिसलन है क्योंकि अभी बाइक मतलब अभी यहाँ पर बारिश हुई है, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ फ्रेंड्स सिंगल चैनल ABS इज ऑलवेज रिकमेंडेड, बट अगर डुअल चैनल ABS मिल रहा है तो वो गाड़ी बिल्कुल प्रेफर करनी चाहिए, जैसे अभी आप लोगों को पल्सर N160 में मिल रही है। अब बात करते हैं अबाउट सस्पेंशन। अब फ्रेंड्स मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो सस्पेंशन है ना मतलब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखिए इस गाड़ी को ना आप गाँव देहात में भी लोगों को चलाते हुए बहुत ज़्यादा मतलब देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टाइल भी मिल रही है, पावर भी मिल रही है, माइलेज भी मिल रही है, तो वो सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन में आती है, इसलिए गांव देहात में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और इसलिए भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सस्पेंशन है ना मतलब अगर आप थोड़ी बहुत ऑफ रोड्स पर भी जा रहे हैं, गांव देहात के रास्ते पे चला रहे हैं जहाँ पर मतलब कच्ची रास्ता कच्चा है, तो वहाँ पर भी ना बहुत ज़्यादा जर्क आपको फील नहीं होता। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि इसकी जो टर्निंग रेडियस थी बहुत सही थी, कॉर्नरिंग एबिलिटी भी इस गाड़ी में उतनी ही तगड़ी है। तो आप कह सकते हैं कि मतलब अगर आप लोग थोड़ा बहुत, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स 125 सीसी की गाड़ी है, थोड़ा बहुत जैसे मैं अभी आप लोग को हाईवे पे ये राइड रिव्यू करके बता रहा हूँ, तो अगर आप लोग ऐसा मतलब हाईवेज पे चलाते हैं ना तो मतलब कॉर्नरिंग भी अगर कहीं कहीं पे होता भी है, जैसे मैंने आपको अभी मतलब यू टर्न करके बताया था, तो ऐसी भी कभी अगर सिचुएशन आती है आप आराम से उसमें कॉर्नरिंग कीजिए, आराम से। इसकी टर्निंग रेडियस बहुत छोटी है, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो बहुत ज़्यादा स्पीड पे आप कॉर्नरिंग ट्राई मत कीजिए। लेकिन अगर मतलब कॉर्नरिंग लेना है, अगर थोड़ा आप स्पीड कम कर दीजिए तब आप कॉर्नरिंग कीजिए हल्का फुल्का, मैं वो रिकमेंड करूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड में मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। और फ्रेंड्स मैन्यूवरेबिलिटी की जहाँ तक बात है ना, ये देखिए गाड़ी यहाँ पर ये 142 किलो की है, अगर आप लोग ड्राम एडिशन पे जाते हैं वो 140 किलो की बनती है। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, मतलब इतना ज़्यादा मतलब फ्लिकेबल है ना। और एक चीज़ मुझे सबसे बेस्ट जो लगती है, मतलब अगर आप सिटीज़ में चला रहे हैं, काफ़ी वक्त ऐसा होता है ना कि आपको मतलब ओवरटेक करना होता है, मतलब शॉर्ट ओवरटेक्स, तो वहाँ पर भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और गाड़ी चलाते वक्त इतनी हल्की लगती है, फील ही नहीं होता है कि 140-142 किलो की है, और उतनी ज़्यादा स्टेबल भी है। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो मैन्यूवरेबिलिटी है इस बाइक की ना वो बहुत सही है। और मैं ये चीज़ मुझे बहुत सही लग रही है कि यहाँ पर जो मिरर है ना, रियर व्यू मुझे बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रही है, चाहे ये लेफ्ट हो चाहे यहाँ पर ये राइट वाली मिरर हो, मतलब रियर जो व्यू है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही मिल रही है। एक चीज़ की मुझे यहाँ पर जो कमी फील हो रही है ना, जो आपको TVS रेडर में मिलता है, वो है यहाँ पर इसका गियर पोजीशन सेंसर, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं दी गई है। अगर यहाँ पर सामने दिखता है तो वो एक थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं कन्वीनियंस में वो बिल्कुल ऐड हो जाती है। और हाँ, फीचर में थोड़ी सी लैग करती है व्हेन
कंपेयर टू टीवीएस रेडर, मतलब वहाँ पर फुली डिजिटल मीटर कंसोल वगैरह है, तो वो यहाँ पर आप लोग को नहीं मिल रहा। लेकिन हाँ, अब देखिए यहाँ पर भी मतलब आपको मतलब इनफ जो इन्फॉर्मेशन है ना अबाउट द बाइक वो यहाँ पर मिल रहा है। सिर्फ एक चीज़ की कमी मुझे जो लगी वो है गियर पोजिशन सेंसर का। मेरे ख्याल से कंपनी को यहाँ पर ये भी डाल देनी चाहिए, है ना। आप लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर आप लोग को गियर पोजिशन सेंसर चाहिए या नहीं, बिल्कुल नीचे कमेंट पे मेंशन कीजिएगा। तो हाँ फ्रेंड्स, अब ओवरऑल मैं इस बाइक के बारे में आप लोगों को जो कहना चाहूँगा ना, ऑन रोड परफॉर्मेंस, बाकी ऑफ रोड अभी थोड़ी सी देर में आप लोगों को बताऊँगा। ऑन रोड अगर मैं यहाँ इस बाइक को चला रहा हूँ, किसको ये बाइक लेनी चाहिए। अब देखिए, आप एवरीडे सिटी राइड्स करते हैं, आपको थोड़ा सा फन टू राइड बाइक चाहिए जहाँ पर थोड़ी सी आपको माइलेज भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 15 लीटर का टैंक मिल रहा है। आप यहाँ पर 45 से 50 किलोमीटर तक की माइलेज बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहीं किसी को उससे ज़्यादा भी मिलता है अगर आप लोग मतलब कंट्रोल वे में चलाते हैं। 60-70 अगर आप पर आवर की स्पीड में चला रहे हैं। मैक्सिमम मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि 50 से 60 तक में चलाइए स्पीड, तो आपको यहाँ पर मतलब 50 तक किलोमीटर की यहाँ पर माइलेज मिल जानी चाहिए। बाकी अगर आप लोगों को ज़्यादा मिल रही है, कम मिल रही है, ऑलरेडी आप इस बाइक को चला रहे हैं, तो नीचे बिल्कुल कमेंट करके इसके बारे में बताइएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि आप गाँव देहात में चला रहे हैं, आपको मतलब एक स्टाइलिश बाइक चाहिए, आपको थोड़ी सी पावर वाली बाइक चाहिए, ठीक है, और आपको ये भी चाहिए कि मतलब पॉकेट पे भारी ना पड़े, मतलब स्टाइलिश बाइक भी मिल जाए, और माइलेज तो मैंने बताया दिया ऑलरेडी इसमें बेहतर मिलती ही है। तो उस टाइप पे मैं कह सकता हूँ कि ये बाइक आप लोगों के लिए बेस्ट सूटेड बाइक बिल्कुल हो सकती है। ऑन रोड पे मुझे तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लगी। और ये देखिए पूरा रास्ते में पानी जमा हुआ है, और जहाँ जहाँ पानी जमा हुआ है ना, ये देखिए काफ़ी हद तक गड्ढा है यहाँ पे। तो ये बिल्कुल मैं इसलिए टेस्ट करने के लिए इसको लेके आया हूँ कि यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो कितनी बेहतर काम कर रही है, और यहाँ पर जो सस्पेंशन है उसका यहाँ पर सेटअप कैसा है। देखिए अभी काफ़ी गड्ढे से मैं गुजर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन बहुत ज़्यादा झटका फील नहीं हो रहा है। कि अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 9-10 की स्पीड पर मैं हूँ, तो उस हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा फील भी नहीं होनी चाहिए, और वो फील हो भी नहीं रही है। तो अब ये बिल्कुल कह सकते हैं, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा गड्ढा था यहाँ पे, पार कर लिया आराम से। मतलब गाड़ी इसका जो हाफ चक्का है वो पूरा डूब जा रही है अंदर, तो उतना ज़्यादा गड्ढा है यहाँ पे। लेकिन फिर भी आप बिल्कुल कह सकते हैं फ्रेंड्स की सस्पेंशन है ना बहुत सही प्ले कर रही है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा वो जर्क यहाँ पर मुझे फील नहीं हो रही है। लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा नहीं होगी, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक बात है यहाँ पर, पहले से गुजरने देते हैं, बाप रे डरने वाली बात है ये और ये एक चीज़ बात है फ्रेंड्स की सस्पेंशन की बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बात है ग्राउंड क्लियरेंस का भी आप यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम फील नहीं होने वाला है। और फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने इसको टर्न कर लिया। अब फ्रेंड्स ये तो आप लोगों ने देख लिया कि ऑन रोड ऑफ रोड परफॉर्मेंस कैसी लगती है। एक चीज़ यहाँ पर साइड स्टैंडिंग कट ऑफ सेंसर भी है। चलिए साइड स्टैंड डाल के देख लेते हैं कि हो रही है नहीं हो रही है। यहाँ पर देखिए साइड स्टैंड गिरा दिया, ये देखिए साइड स्टैंड गिरी हुई है, और यहाँ पर देखिए साइड स्टैंड का यहाँ पर इंडिकेटर भी आ गया, और गाड़ी बंद है। देखिए दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अब हटा देते हैं, आवाज़ आई होगी आपको, इंडिकेटर भी हट गया है, एंड देन विल स्टार्ट इट अगेन। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि जो साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर है वो भी बहुत सही काम कर रही है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों ने 2022 बजाज पल्सर 125 का जो रोड परफॉर्मेंस है, चाहे वो ऑन रोड ऑफ रोड है, वो दोनों आप लोगों ने देख लिया। और चलिए अब देखते हैं कि परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो रेडर कहाँ इससे चुकती है और रेडर कहाँ इससे आगे निकलती है। और चलिए अब मैं आप लोगों को रेडर पे राइड रिव्यू करके बताता हूँ। और चलिए फ्रेंड्स अब अभी राइड कंपैरिजन करते हैं विद रेडर 125। सबसे पहला जो चेंज आपको दिखेगा यहाँ पर आप लोगों को वेव की मिल रही है, जो आप लोगों को पल्सर में देखने को नहीं मिलती है। इसको अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट करके अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाऊँ तो यहाँ पर पूरी तरीके से LED सेटअप मिलती है, जो आप लोगों को पल्सर में देखने को नहीं मिलती है। बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस अगर आप लोग देखते हैं तो बिल्कुल सेम ही है। टायर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को रेमोरा की टायर बिल्कुल मिल रही है। 80/100 सेक्शन की टायर आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। बाकी 17 इंचेस अलॉय व्हील के साथ यहाँ भी मिल रही है, पल्सर में भी मिल रही थी। यहाँ पर आप लोगों को SBT देखने को मिल जाती है, सिंक्रोनाइज्ड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, मतलब CBS की तरह है। जब भी आप रेयर अप्लाई कर रहे होते हैं ब्रेक, सामने ब्रेक भी अप्लाई हो जाती है। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को ड्रम और डिस्क दोनों का ऑप्शन मिलता है। ड्रम ब्रेक बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन अगर होती है तो 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है। और यहाँ पर आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिल रही है, पेडल डिस्क है। मैं हर वीडियो में कहता हूँ पेडल डिस्क हीट डिसिपेशन के टाइम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है जब आप ब्रेकिंग कर रहे होते हैं। और हाँ, यहाँ पर आप लोगों को 240 mm की ये डिस्क ब्रेक मिल रही है। अब अगर मैं आप लोगों को स्पेसिफिक इंजन के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को 124.8 cc SOSC एयर ऑयल कूल्ड, जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑयल कूल्ड भी कंपनी कहती है कि ये इंजन बिल्कुल ऑयल कूलिंग भी करती है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिल रही है, जो कि आप लोगों को पल्सर में अगर आप देखते हैं तो आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर वाली इंजन मिल रही थी। पावर फिगर्स की अगर बात की जाए पॉइंट, मतलब आप कह सकते हैं 5 PS तक यहाँ पर पावर कम है। 11.3 PS के यहाँ पर आप लोगों को पावर मिल रही है, लेकिन हाँ टॉर्क यहाँ पर ज़्यादा है। पल्सर में 10.8 मिल रही थी, यहाँ पर आप लोगों को 11.2 न्यूटन-मीटर की टॉर्क बिल्कुल मिल रही है। बाकी परफॉर्मेंस आगे इसके बारे में बात करेंगे। और जहाँ तक बात है इसकी एग्जॉस्ट नोट की, तो इसको भी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ कि एग्जॉस्ट नोट एक्चुअल में साउंड कैसे करती है। बाइक ऑन होने दे देते हैं जी, बाइक ऑन हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल साइलेंट स्टार्ट होती है, और देखिए
बिल्कुल बाइक गरजती है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर जो बेसियन नोट है पल्सर से ज़्यादा यहाँ पर आपको बिल्कुल फील होती है। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि बेसियन नोट आपको किसकी बेहतर लगी, इसकी या पल्सर की। अब रियर ब्रेक में अगर आप रियर सेक्शन में आ जाते हैं तो यहाँ पर भी बिल्कुल टायर सेमी देखने को मिल जाती है। 100/90 सेक्शन की यहाँ पर आप लोगों को टायर देखने को मिल रही है। रेमोरा की अभी 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील बिल्कुल पल्सर से मेल खाती है। रियर अगर आप सेक्शन देखते हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को 130 mm की ही ड्रम ब्रेक मिल रही है जो पल्सर में मिलती थी। लेकिन हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर सस्पेंशन देखते हैं ना, पल्सर में आप लोगों को ट्विन गैस शॉक मिल रही थी, यहाँ पर आप लोग को मोनो शॉक मिल रही है। तो इसकी वजह से भी आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगी। बहुत जल्द आप लोगों को जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला जो ऑप्शन है ना, वो भी कंपनी बहुत जल्द अपडेट लेके यहाँ पर आने वाली है। जैसा मुझे अभी तक खबर मिला है वो मैंने आप लोगों को अभी बता दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मोटा मोटा मैंने आप लोगों को इसकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया। और चलिए अब इसको थोड़ा सा राइड करके मैं आप लोगों को बता दूँ कि डिफरेंस कहाँ दिखती है। और मैं सबसे पहले बाइक को ऑन कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर दो मोड है, इको और पावर, ठीक है। ये आप कह सकते हैं 125 सीसी सेगमेंट में ये पहला बाइक है जहाँ पर दो मोड मिलता है, इको और पावर। इको में आप लोगों को मैक्सिमम मतलब यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम माइलेज देखने को मिलती है, और मैंने अभी इसको पावर मोड में स्विच कर रखा है। तो यहाँ पर आप लोगों को मतलब टॉप स्पीड जो है वो आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिल जाती है। आप कह सकते हैं ज़्यादा परफॉर्मेंस यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है अगर आप पावर मोड में चलाते हैं। हेलमेट का शीशा डाउन, स्टार्ट कर लिया है गाड़ी को, फर्स्ट गियर पे डाल दिया है मैंने गाड़ी को। नाउ लेट्स स्टार्ट। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आप लोगों को पल्सर से यहाँ पर आप लोगों को बेशक बेहतर मिलती है। अब फ्रेंड्स देखिए, पल्सर की जो वेट थी 140-142 तक थी और इसकी कर वेट है जस्ट 123 किलोग्राम। तो अब देखिए फ्रेंड्स, पावर तो करीबन से 0.5 PS कम है, लेकिन आप कह सकते हैं कि 19-20 पावर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसकी वेट कम है। इसकी वेट 19 किलो तक कम है व्हेन कंपेयर टू पल्सर। सो इसलिए भी आप कह सकते हैं कि ये जो इनिशियल जो आपको ये जो मतलब एक पुल मिल रही है ना, वो आपको थोड़ा सा बेहतर महसूस होगा व्हेन कंपेयर टू पल्सर 125। नाउ इनिशियल इंप्रेशन क्या होना चाहिए। अब देखिए, जब आप सीट पर बैठ रहे हैं ना, बेशक सीट अगर आप देखते हैं तो पल्सर से थोड़ी हार्ड आपको ये बिल्कुल महसूस होगी। और पल्सर में एक चीज़ था फ्रेंड्स, वहाँ पर आप लोगों को फॉर्स स्किप ऑन हैंडल बार मिल रहा था, तो थोड़ी सी ज़्यादा वो इंक्लाइन अंदर की तरफ थी। लेकिन यहाँ पर जो हैंडल बार आप देखिए थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेट है व्हेन कंपेयर टू पल्सर 125। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ पर पैर देखिए बिल्कुल रेयर फिटेड है। मतलब ये एक चीज़ आप कह सकते हैं कि पल्सर और यहाँ पर बिल्कुल मेल खाती है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ओवरऑल हैंडल बार को छोड़ के अगर आप देखते हैं तो सिटिंग पोजीशन काफ़ी सेम है, लेकिन अब सीट वहाँ पर पल्सर में थोड़ी सी आपको कंफर्टेबल ज़्यादा मिलती है व्हेन कंपेयर टू रेडा 125। बट हाँ, दोनों सही है, आप दोनों को ही आराम से मैनेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब अगर मैं क्लच एक्शन के बारे में बात करूँ ना फ्रेंड्स, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्लच एक्शन आप लोगों को रेडर में थोड़ी सी हल्की बिल्कुल महसूस होती है व्हेन कंपेयर टू 125। थोड़ी सी सॉफ्ट मैं कहूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं, बारीकी से देखेंगे तो थोड़ा सा आपको सॉफ्ट यहाँ पर बिल्कुल महसूस होगी। और अब अगर मैं आप लोगों को गियर शिफ्टिंग के बारे में बताऊँ ना, तो देखिए फ्रेंड्स, गियर शिफ्टिंग में पल्सर में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर भी स्मूथ थी, यहाँ पर भी स्मूथ है। लेकिन पल्सर में ना एक भारी सी आवाज़ आपको मिल रही थी, टक साउंड, एक भारी सा टक साउंड आपको मिल रहा था। यहाँ पर उतनी भारी नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ मिल रही है। तो ये मेरा इनिशियल इंप्रेशन था फ्रेंड, जब मैं स्विच कर रहा हूँ फ्रॉम पल्सर 125 टू रेडा 125। बाकी अब फ्रेंड्स थोड़ी सी यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ना, उसको टेस्ट करते हैं। 0 to 60 पॉसिबल हो सका तो 0 to 100, एंड देन हम लोग बात करेंगे कि कितनी ज़्यादा आपको वाइब्रेशन मिल रही है और कितना ज़्यादा स्टेबिलिटी आप लोगों को यहाँ पर ये बाइक प्रोवाइड कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बाइक को मैंने ऑन कर दिया है। विल स्टार्ट विद 3 हॉर्न्स। बाकी आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये 60 कितने सेकंड्स में अचीव कर सकती है। और अभी देख लेते हैं ये 100 कितने सेकंड्स में अचीव कर रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो आप लोगों को मैंने दिखा दिया है। बाकी फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड, ठीक है, आप कह सकते हैं 70-75 आप जाइए, जैसे आप लोगों को पल्सर में मैंने बताया था। कोई आपको अब हाँ, वाइब्रेशन की जहाँ तक बात है व्हेन कंपेयर टू पल्सर, यहाँ पर आप लोगों को ना थोड़ी सी ज़्यादा मिल रही है। और मैं यहाँ पर ये फील कर पा रहा हूँ, पल्सर में आप लोगों को मैंने राइट फुट पे बताया था शायद, और यहाँ पर है ना जो लेफ्ट हैंडल बार है ना, अगर आप 70 के ऊपर जा रहे हैं तो हल्की सी वहाँ पर बज़ फील हो रही है। बाकी दोनों मैनेजेबल है फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन के लिए आप बिल्कुल चला नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ऐसा आप लोगों को बिल्कुल फील नहीं होगा। और फ्रेंड्स, स्टेबिलिटी 102-3 तक अभी ये गई थी, 102-3 पे भी आप लोगों को स्टेबिलिटी की कोई इशू फील नहीं हो रही है, ठीक है। तो और चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जो ब्रेक टेस्ट है वो कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को कितनी अच्छी ब्रेकिंग एफिशिएंसी मिलती है। बाकी एसबीटी यहाँ पर दी गई है और 50 पे ले जाकर, जैसे हम लोगों ने पल्सर पे किया था, 50 पे ले जाकर दोनों ब्रेक को टेस्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट ब्रेक,
हो ये मतलब अराउंड 60 तक चली गई थी, देखा आप लोगों ने। अब ये चीज़ मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आपको पल्सर से कंपेयर करते हैं तो पल्सर की जो मतलब ब्रेकिंग एबिलिटी थी ना, जब आप एक्सट्रीम प्रेस कर रहे हैं तो बहुत सही थी, लेकिन यहाँ पे ना मतलब द मोमेंट यू स्टार्ट प्रेसिंग द ब्रेक लीवर आपको तुरंत फीडबैक मिल रहा है। दोनों ही बहुत सही है, ब्रेकिंग एबिलिटी दोनों की बहुत सही है, लेकिन हाँ यहाँ पर जो तुरंत जो एक्शन करने वाली बात है ना, यहाँ पर मुझे थोड़ी सी बेहतर लगी। बाकी चलिए अब इसकी जो रेयर ब्रेक है उसको भी टेस्ट करते हैं। नाउ आई वुड से कि ये भी प्रोग्रेसिव है लाइक पल्सर, लेकिन पल्सर की जो रियर ब्रेकिंग है कहीं ना कहीं मुझे इससे थोड़ी सी बेहतर लगी फ्रेंड्स। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बताया फ्रंट ब्रेक दोनों की करीबन सेम है, लेकिन रियर ब्रेक आपको पल्सर की थोड़ी सी बेहतर बिल्कुल फील होगी अगर आप दोनों को टेस्ट कर रहे हैं तो। और चलिए दोनों को साथ में अप्लाई करके देख लेते हैं। नाउ दैट्स बेटर, देखा आप लोगों ने, मतलब करीबन ये जीरो पे ही थी, अभी बिल्कुल गाड़ी रुक गई थी, हल्की से मैंने इसको चला के रखी थी। ब्रेकिंग एबिलिटी फ्रेंड्स मैं कहूँगा दोनों की बहुत सही है। अब बात आती है कि कितनी ज़्यादा मनूवरेबल है बाइक। ये देखिए आराम से मैं इसको मतलब मोड़ रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। 123 किलोग्राम की वेट है, लेकिन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लिकेबल है। अगर देखिए ये इस बाइक को ना बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं ड्यूरिंग सिटी राइड्स, तो सिटी राइड्स में क्या होता है ना, कभी कभी आपको क्विक ओवरटेक्स लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो पल्सर में भी मतलब वहाँ पर भी ओवरटेक्स लेने के लिए वो बाइक भी बहुत सही थी। लेकिन एक चीज़ है, ये बाइक ना थोड़ी सी बेहतर आपको महसूस होगी अगर आप ओवरटेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। वेट थोड़ी कम है, मतलब एक्सेलरेशन की जो क्षमता है ना यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा आपको महसूस होगी। अब देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पल्सर में अगर आप जाते हैं ना तो वहाँ पर उसकी जो मिड रेंज है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, इसकी जो इनिशियल है और जो मिड रेंज है दोनों स्ट्रॉन्ग है। लेकिन टॉप एंड अगर आप जाते हैं तो दोनों में करीबन सेम देखने को मिल जाती है। टॉप एंड अगर आप जाते हैं तो दोनों में बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, फिर दोनों में बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है, दोनों फ्लैट हो जाते हैं टॉप एंड पे। लेकिन यहाँ पर अगर आप आते हैं तो इनिशियल और मिड रेंज इसकी बहुत तगड़ी है, तो इसीलिए ना आपको मतलब अगर आप सिटी राइड्स भी कर रहे हैं तो ओवरटेक्स लेने में आपको यहाँ पर थोड़ी सी बिल्कुल ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल बिल्कुल महसूस होगी। और चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं अबाउट द सस्पेंशन। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये एक चीज़ तो कहना होगा फ्रेंड्स कि इसकी जो मतलब देखिए पल्सर की जो हैंडलिंग क्वालिटी है ना गजब की है, लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे पहले थोड़ी सी यहाँ पर कॉर्नरिंग लेते हैं, फिर आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्निंग रेडियस टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए आराम से जितना में पल्सर को मैंने मोड़ा था यहाँ पर मैंने उतने में ही यहाँ पर रेडर को भी मोड़ लिया, तो आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर ना जब मैं मतलब गाड़ी को यहाँ तक ला रहा था तो हल्का फुल्का गड्ढे में जब मैंने गाड़ी को लिया ना तो पल्सर में बहुत ज़्यादा फीडबैक नहीं मिल रहा था, मतलब आप कह सकते हैं पल्सर थोड़ी कंफर्टेबल है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये मोनोशॉक सस्पेंशन दी गई है इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर वो झटका आपको थोड़ा सा बिल्कुल फील हो रहा है। और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा झटका फील हो रहा है, लेकिन हाँ व्हेन कंपेयर टू पल्सर यहाँ पर आपको बिल्कुल फील हो रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने आपको पल्सर में ही बताया था कॉर्नरिंग एट हाई स्पीड, जैसे मैंने आपको बताया था पल्सर में इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर दिस ऑल्सो बिकॉज टायर साइज बहुत ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्पीड पर अगर आप कॉर्नरिंग करने की कोशिश करेंगे टायर स्लिप हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आप मतलब अगर आप स्पीड को लो करके कॉर्नरिंग कर रहे हैं बिल्कुल कर सकते हैं, मज़ा आएगी आपको, क्योंकि यहाँ पर जो सस्पेंशन दी गई है ना उसमें स्टिफनेस बहुत सही है, तो उस हिसाब से भी आप कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस जो है ना सस्पेंशन की ऑन रोड मुझे तो बहुत सही लग रही है। और फ्रेंड्स ये वही जगह है जहाँ पर हम लोगों ने पल्सर को भी टेस्ट किया था। चलिए थोड़ी सी यहाँ पर इसको नीचे उतारते हैं पहले, नहीं यहाँ पर चलिए ये यहाँ पर उतार दिया हमने, हल्के हल्के से चलेंगे। देखिए मतलब टायर पूरी डूब रही है इसके अंदर, इतना ज़्यादा गड्ढा है। लेकिन हाँ यहाँ पर अगर झटका के बारे में बात किया जाए ना फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा मुझे फील नहीं, हाँ ये अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्योंकि मोनोशॉक दिया गया है तो थोड़ा सा तो आपको झटका फील होगा। और कंपेयर टू पल्सर झटका, जी हाँ ये उतरते यहाँ पर ये देखिए कितना बड़ा गड्ढा था, और अगर आप कंपेयर कर रहे हैं पल्सर से ये, हाँ चलिए ये बिल्कुल समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। अब देखिए बारीकी से आपको परखना होगा, ये झटका लग रहा है फ्रेंड्स, ये पल्सर से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं ना तो झटका आपको मतलब बिल्कुल फील हो रही है। और ग्राउंड क्लियरेंस फ्रेंड्स इज़ ओके, मतलब पल्सर की 165 थी वहाँ पर टच नहीं हुई, तो यहाँ पर तो 180 है, टच नहीं होनी चाहिए और हुई भी नहीं है। अब एक और चीज़ जो मैंने आप लोगों को पल्सर में भी बताई थी यहाँ पर भी टेस्ट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर साइड स्टैंड गिरा के देखते हैं। ये देखिए साइड स्टैंड भी गिरी हुई है, देखिए यहाँ पर जो इंडिकेशन है वो भी यहाँ पर आ रही है। और देखिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, ये देखिए इंडिकेशन भी यहाँ पर आ रही है, गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ये आपको आवाज़ आई है, देख भी लीजिए, हटा दिया मैंने, अब देखिए गाड़ी स्टार्ट होगी, ये देखिए साइलेंट स्टार्ट। तो ये फ्रेंड्स आप बिल्कुल कह सकते हैं कि
मतलब यहाँ पर जो साइस्टन इंजन कट ऑफ सेंसर है वो भी बहुत सही काम कर रही है। अब मैं आप लोगों को टोटल ओवरऑल बता देता हूँ कि ऑन रोड फील कैसी है। ऑन रोड मतलब सिटिंग पोजीशन काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। अगर आप पिलियन के साथ अगर आप राइड कर रहे हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बिल्कुल फील होगी। सस्पेंशन मतलब कॉर्नरिंग के अगर आपको सस्पेंशन अगर आप देखना चाह रहे हैं वो भी बहुत सही है, और मिरर वगैरह में भी आपको सही रिस्पॉन्स मिल रहा है। पीछे का जो व्यू है आप काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से देख पा रहे हैं। और हाँ, यहाँ पर पूरी तरीके से डिजिटल मीटर कंसोल मिल रही है, जो आप कह सकते हैं इस बाइक की काफ़ी ज़्यादा खासियत बिल्कुल बन जाती है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं ना फ्रेंड्स, तो पल्सर से काफ़ी ज़्यादा मेल भी खाती है, लेकिन हाँ अगर आप हैंडलिंग देखेंगे ना थोड़ी सी हल्की आपको बिल्कुल फील होती है, क्योंकि वेट की वजह से चलाते वक्त भी आपको बिल्कुल फील होगा। तो अब ये लेना किसको चाहिए फ्रेंड्स? अब देखिए, आपको फीचर की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर आपको मतलब पूरी तरीके से डिजिटल मीटर कंसोल मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो आपको पल्सर में नहीं मिलती है। यहाँ पर आप लोगों को चार्जिंग पॉइंट मिल रही है जो पल्सर में नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा फीचर चाहिए, आपको एक मॉडर्न स्पोर्टी वाली लुक वाली एक बाइक चाहिए, आपको एवरीडे राइड के लिए बाइक चाहिए, आपको फन टू राइड बाइक चाहिए। ऑफिस गोइंग आप मतलब पर्सनल हैं, आप कॉलेज वाले स्टूडेंट इजीली अराउंड 55 किलोमीटर तक की माइलेज यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं ये भी बता दूं, पल्सर से थोड़ी बेहतर माइलेज आपको यहाँ पर बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि इसकी वेट कम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आप लोगों को चाहे वो पल्सर 125 हो चाहे वो रेडर 125 हो, दोनों की मैंने आप लोगों को परफॉर्मेंस टेस्ट करके बताई है, और ये भी बताया है कि आप लोगों को कौन सी बाइक कहाँ खरीदनी चाहिए। आप लोग बिल्कुल नीचे कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स कि आप लोगों को कौन सी ज़्यादा बाइक पसंद है। अगर आप 125 सीसी में खरीदना चाह रहे हैं तो पल्सर 125 खरीदेंगे, या फिर आप रेडर 125 खरीदेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, राइड सेफ एंड जय हिंद।